मुअज़्ज़िज़ कप्तान हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। करीम कैप्टन ट्रेनिंग में खुशामदीद। करीम कैप्टन ट्रेनिंग का बुनियादी मकसद आपके एप्लीकेशन के बारे में अच्छे तरीके से बताना है, ताकि अगर आपको राइड के दौरान या ऑन रोड कोई भी मसला आ जाए तो आप अपना मसला ख़ुद हल कर सकें। कैप्टन ट्रेनिंग इसलिए भी ज़रूरी है कि राइड के दौरान आपके साथ कस्टमर अवेलेबल होता है, तो अगर आपको करीम के बारे में अच्छे तरीके से पता होगा तो आप कस्टमर को एक अच्छी सर्विस मुहैया कर सकेंगे। अभी हम बात करते हैं कि आपने एप्लीकेशन कौन सी इस्तेमाल करनी है। तो आपने जो एप्लीकेशन इस्तेमाल करनी है उस एप्लीकेशन का नाम है करीम कैप्टन, और ये एप्लीकेशन आपको आपके मोबाइल के प्ले स्टोर से मिल जाती है। याद रखिए कि विंडोज़ फ़ोन और आईफोन के अंदर एप्लीकेशन काम नहीं करती। एप्लीकेशन को चलाने के लिए आपने कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन इस्तेमाल करना है, सिर्फ एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर आपके पास आपकी एप्लीकेशन काम करेगी। अब हम एप्लीकेशन का इंस्टॉल करने का तरीका देखेंगे। तो आप सभी को पता है कि आपके मोबाइल के अंदर प्ले स्टोर का ऑप्शन अवेलेबल होता है। तो आप अपने मोबाइल के अंदर प्ले स्टोर को ओपन करेंगे और वहाँ पे जाके आप करीम कैप्टन नाम की एप्लीकेशन को सर्च करेंगे। जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर एप्लीकेशन आ रही है, इस एप्लीकेशन को आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करेंगे। जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेंगे तो इंस्टॉल होने के बाद वह एप्लीकेशन आपके मोबाइल की मेन स्क्रीन पर आ जाएगी। तो भी आप मेन स्क्रीन पर चेक कर सकते हैं कि आपने जो एप्लीकेशन इंस्टॉल की है वो आ चुकी है। आप इस एप्लीकेशन को क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आप इसे अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के साथ लॉगिन करेंगे। तो मोबाइल नंबर लिखने का तरीका कुछ यूँ है, जैसा कि आपके सामने फॉर्मेट दिया गया है कि आपने अपना मोबाइल नंबर 92 के फॉर्मेट में लिखना है, कंट्री कोड के साथ। आप सबसे पहले 92 लिखेंगे, उसके बाद आप ज़ीरो नहीं लिखेंगे, अपना सारा नंबर वहाँ पे एंटर कर देंगे विदाउट ज़ीरो। तो आपने 92 के फॉर्मेट में अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखना है, जो नंबर आपने करीम में रजिस्टर्ड करवाया है। उसके बाद आप साइन इन का बटन दबाएंगे तो एप्लीकेशन आपसे पासवर्ड पूछेगी। तो याद रखिए कि फ़र्स्ट टाइम जब आप ऐप को लॉगिन करते हैं तो आपकी एप्लीकेशन का पासवर्ड 1 2 3 4 होता है। तो आपने 1 2 3 4 पासवर्ड लगा के यहाँ से नेक्स्ट का बटन दबा देना है। अब जैसे ही आप 1 2 3 4 पासवर्ड लगाएंगे तो 1 2 3 4 पासवर्ड लगाने के बाद आपकी एप्लीकेशन आपसे वेरिफिकेशन कोड पूछेगी। तो ये 4 हिस्सों का वेरिफिकेशन कोड आपके मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाएगा। तो आप अपने मोबाइल नंबर पे जो मैसेज आया है उस मैसेज के अंदर जो भी 4 हिस्सों का कोड आया है वो कोड यहाँ पर लिखेंगे तो आपकी एप्लीकेशन लॉगिन हो जाएगी। अब जैसे ही एप्लीकेशन लॉगिन होगी तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले आपके पास सिलेक्ट कार का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे आप अपनी गाड़ी को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के लिए आप सर्च बार के अंदर अपनी गाड़ी का नंबर सर्च करेंगे। जैसे ही आप गाड़ी का नंबर लिखेंगे तो आपके पास नीचे आपकी गाड़ी शो हो जाएगी। आप इस गाड़ी को क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन लॉगिन हो जाएगी। अब जैसा कि आपने यहाँ पे नंबर लिखा और क्लिक किया तो आपकी एप्लीकेशन लॉगिन हो चुकी है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने सक्सेसफुली अपनी ऐप का लॉगिन कर लिया है। अब लॉगिन करने के बाद आपके मोबाइल की स्क्रीन पर आपका स्टेटस आ रहा होता है कि आप ऑनलाइन हैं या ऑफलाइन हैं। तो इस पॉइंट पे आप अपना स्टेटस चेंज करके इसे आप ऑनलाइन में कन्वर्ट करके अपनी राइड्स को जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। अभी हम बात करेंगे कि ऑनलाइन कैसे करते हैं और आपको राइड किस तरह से आती है। तो जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, अगर आप अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस ऑनलाइन में चेंज कर देते हैं तो आपका यहाँ पे स्टेटस ऑनलाइन आ जाता है और आपका बटन ग्रीन कलर में आ जाता है। तो जब आप ऑनलाइन होंगे उस सूरत में आपको कभी भी राइड आ सकती है। अब जैसे ही राइड आती है तो आप देखें कि आपके मोबाइल की स्क्रीन पर बिल्कुल आपके पास यहाँ पे टाइम भी आ जाता है। सबसे पहले आप देखें कि पिकअप लोकेशन आ रही है, उसके बाद आपको बताया जा रहा है कि आपको 2 किलोमीटर से राइड आई है और एस्टिमेटेड टाइम बताया जाता है कि तकरीबन इतने टाइम में आपको वहाँ पर पहुँचना होगा। तो जैसे ही आपको राइड आएगी आप इस पॉइंट पे इस गाड़ी को क्लिक करेंगे तो आपकी राइड एक्सेप्ट हो जाएगी। राइड को एक्सेप्ट करने के लिए आपके पास 10 सेकंड का टाइम होता है। अगर आप 10 सेकंड के अंदर राइड को एक्सेप्ट नहीं करते तो 10 सेकंड के बाद राइड किसी और को ट्रांसफ़र कर दी जाती है। तो याद रखिए कि राइड्स जो हैं वो सिस्टम खुद ब खुद असाइन कर रहा होता है। जो भी करीबी कैप्टन होता है राइड उसे रिसीव हो जाती है। अगर आप राइड एक्सेप्ट नहीं करते तो राइड नेक्स्ट जो भी कैप्टन है उसे ट्रांसफ़र हो जाती है। तो याद रखिए कि जानबूझ कर अगर आप बार बार राइड्स को एक्सेप्ट नहीं करते तो उसका नुकसान होता है। तो कोशिश करें कि एप्लीकेशन को तभी ऑनलाइन करें जब आपने काम करना है। तो जैसे ही आप राइड एक्सेप्ट कर लेते हैं तो एक्सेप्ट करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके मोबाइल की स्क्रीन पर आपको बताया जा रहा है कि आपको ये बुकिंग ऑफ़र हो चुकी है और नीचे कस्टमर की पिकअप लोकेशन आ रही है। तो आप इस पिकअप लोकेशन पर कस्टमर को लेने के लिए जाना है।
अगर तो आपको पिकअप लोकेशन का पता है, अगर आपको रास्ते का पता है तो आप वैसे ही जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको रास्ते का नहीं पता तो नीचे दिए गए स्टार्ट नेविगेशन का बटन को दबाकर आप गूगल मैप के ज़रिए अपना रास्ता देख सकते हैं। तो जैसे ही आप स्टार्ट नेविगेशन का बटन प्रेस करते हैं तो ख़ुद ब खुद गूगल मैप आपके लिए एक आसान रास्ता ढूंढ लेता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि गूगल मैप ने आपके लिए एक आसान रास्ता ढूंढ लिया है। यहाँ पे आपको बता दिया जाता है कि ये आपकी लोकेशन है और ये रेड कलर में कस्टमर की लोकेशन आ रही है। आप इस रूट को फॉलो करके कस्टमर की लोकेशन पर जा सकते हैं। जैसे ही आप कस्टमर की लोकेशन पर पहुँचेंगे तो आप वापस अपनी एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी एप्लीकेशन के ऊपर अराइव्ड फॉर पिकअप का बटन आ रहा होगा। अराइव्ड फॉर पिकअप का मतलब है कि आप कस्टमर को पिक करने के लिए उसकी लोकेशन पर पहुंच चुके हैं। तो कस्टमर की लोकेशन पर पहुंचने के बाद आप अराइव्ड फॉर पिकअप का बटन दबाकर अपनी राइड को अराइव कर देंगे। अराइव करने से पहले कंफर्म कर लें कि आप सही लोकेशन पर खड़े हों। अगर आप किसी और गलत लोकेशन पर जाकर राइड को अराइव करने की कोशिश करते हैं तो आपकी राइड अराइव नहीं होगी। जैसे ही आप राइड को अराइव करेंगे तो सिस्टम आपको एक बार कंफर्मेशन के लिए ऑप्शन देगा। अब कंफर्मेशन का मकसद क्या है कि अगर आप गलती से बटन प्रेस कर लेते हैं तो आप डिसमिस का बटन दबा के पहले वाली स्क्रीन पर वापस जा सकते हैं। लेकिन अगर आपने उसी पॉइंट पर अराइव करना है तो अराइवल का बटन दबाने के बाद आप एक बार कंफर्म करेंगे तो आपका अराइवल कंफर्म हो जाएगा और कंफर्म होने के बाद आपके मोबाइल की स्क्रीन पर स्टार्ट ट्रिप का बटन आ जाता है। तो जैसा कि आपको यहाँ भी मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ कि आपके पास स्टार्ट राइड का ऑप्शन आ गया है। स्टार्ट ट्रिप का मतलब है कि आपने अपना सफ़र शुरू करना है। तो जैसे ही कस्टमर आपके साथ आके गाड़ी में बैठेगा आप स्टार्ट ट्रिप का बटन दबाकर अपना सफ़र शुरू कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने ट्रिप स्टार्ट करना है, आप कस्टमर का वेट कर रहे हैं तो आपके मोबाइल की स्क्रीन पर आपका वेटिंग टाइम भी साथ साथ शो हो रहा है। अच्छा, जैसे ही कस्टमर आएगा तो आप कस्टमर को गाड़ी में बिठाकर अपना ट्रिप स्टार्ट कर सकते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा भी हो जाता है कि आप कस्टमर की लोकेशन पर जाते हैं लेकिन कस्टमर नहीं आता। अगर आप कस्टमर की लोकेशन पर मौजूद हैं और कस्टमर आ जाता है तो आप कस्टमर को गाड़ी में बिठा के अपना ट्रिप स्टार्ट कर लेंगे। लेकिन अगर कस्टमर नहीं आता तो 10 मिनट वेट करने के बाद आपके पास कैंसिल का ऑप्शन आ जाता है। आप कैंसिल ट्रिप वाले बटन को क्लिक करके अपना ट्रिप कैंसिल कर सकते हैं। तो कैंसिल ट्रिप की सूरत में आपको वहाँ तक जाने के पैसे मिल जाते हैं। याद रखिए कि जानबूझकर ट्रिप कभी भी कैंसिल नहीं करना। आप 10 मिनट से ज़्यादा वेट कर सकते हैं। अगर कस्टमर के साथ राब्ता हो गया है और वो आपकी तरफ आ रहा है लेकिन थोड़ा सा लेट है तो आप कोशिश करें कि वहाँ पर 10 मिनट से ज़्यादा मज़ीद वेट कर लें क्योंकि आपको वेटिंग के चार्जेस दिए जा रहे होते हैं। अगर कस्टमर 10 मिनट तक नहीं आता और उसके साथ कोई राब्ता भी नहीं हो रहा तो फिर आपको मज़ीद वहाँ पर इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं। आप एक बार राब्ता करने की कोशिश कर लें। अगर कस्टमर कोई भी आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा तो उस सूरत में आप अपना ट्रिप कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन अगर कस्टमर आ रहा है, आपको कंफर्मेशन है तो 10 मिनट से ज़्यादा भी वेट कर सकते हैं। जैसे ही कस्टमर आएगा उसे गाड़ी में बिठा के आप अपना ट्रिप स्टार्ट कर लेंगे। लेकिन अगर कस्टमर नहीं आएगा तो उस सूरत में आप कैंसिल ट्रिप का बटन दबाकर अपना ट्रिप कैंसिल कर सकते हैं। कस्टमर को कॉल करने के लिए आपके मोबाइल की स्क्रीन पर अगर आप देखेंगे तो आपके पास राइट साइड पे नीचे कॉर्नर में एक 3 डॉट्स वाला बटन आ रहा होता है। तो आप इस बटन को दबाकर कस्टमर को कॉल कर सकते हैं। इस बटन के को आप क्लिक करेंगे तो इसके अंदर कस्टमर को कॉल और मैसेज करने का तरीका बताया गया है। तो इसके अंदर आप कस्टमर को कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। कस्टमर को कॉल हेल्पलाइन के ज़रिए मिलाई जाती है। तो कोशिश करें कि अपने मोबाइल में हर टाइम बैलेंस रखें ताकि आपकी कॉल हेल्पलाइन के साथ बर वक्त मिला दी जाए। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपने जैसे ही यहाँ पर बटन को प्रेस किया है तो आपके पास कॉल का ऑप्शन आ गया है। तो आप इस बटन को प्रेस करके कस्टमर को कॉल कर सकते हैं। मज़ीद हम आगे देखते हैं जी। अगर तो कस्टमर नहीं आएगा तो उस सूरत में आपकी राइड कैंसिल हो जाती है और आपको कैंसिलेशन के चार्जेस मिल जाते हैं। लेकिन अगर आपके पहुंचने के बाद कस्टमर आके आपके साथ गाड़ी में बैठ जाता है तो उस सूरत में आप स्टार्ट ट्रिप का बटन दबाएंगे तो आपका ट्रिप स्टार्ट हो जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी आप कोई भी बटन दबाएंगे तो एक बार सिस्टम आपसे लाजमी कन्फर्म करता है। कन्फर्म का मकसद ये होता है कि अगर आपने गलती से बटन दबा लिया है तो आप डिसमिस का बटन दबाकर वापस पहले वाली स्क्रीन पर जा सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसी पॉइंट से अपना ट्रिप स्टार्ट करना है तो आप स्टार्ट ट्रिप का बटन दबाएंगे तो आपका ट्रिप स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही आप अपना ट्रिप स्टार्ट करेंगे तो आपके मोबाइल की स्क्रीन पर एंड ट्रिप का बटन आ जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके मोबाइल की स्क्रीन पर एंड ट्रिप का बटन आ रहा है और ये बटन आपने कस्टमर की मंजिल मकसूद तक पहुँचने के बाद इसे दबाना है।
कोशिश करें कि कस्टमर को रास्ते में ड्रॉप ना करें, जो उसकी ड्रॉप ऑफ लोकेशन आ रही है आप उसे उसकी ड्रॉप ऑफ लोकेशन पर ड्रॉप करें। लेकिन अगर कस्टमर अपनी मर्ज़ी से अपनी ड्रॉप ऑफ से पहले उतरना चाह रहा है तो आप उसे उससे पहले भी उतार सकते हैं, लेकिन ज़बरदस्ती आप कस्टमर को उसकी ड्रॉप ऑफ के अलावा कहीं और उतार नहीं सकते। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका राइड के दौरान ट्रैवल टाइम चल रहा होता है कि आप कितने टाइम आपको लग रहा है इस राइड में, साथ ही आपके किलोमीटर्स कैलकुलेट हो रहे होते हैं और साथ ही आपको बताया जा रहा होता है कि राइड आपकी पेमेंट है या कैश है। तो अगर राइड पेमेंट की होगी तो पेमेंट में कैश लिखा होगा तो इट मीन्स कि कस्टमर आपको नकद पैसे देगा, लेकिन अगर पेमेंट में क्रेडिट लिखा हुआ है तो क्रेडिट का मतलब है कि कस्टमर क्रेडिट कार्ड से पे कर रहा है। तो क्रेडिट कार्ड की राइड की सूरत में आप कस्टमर से कोई भी किराया डिमांड नहीं करेंगे। जैसे ही आप कस्टमर के लोकेशन पर पहुंचेंगे तो कस्टमर की लोकेशन पर पहुंचने के बाद आप एंड ट्रिप का बटन दबाएंगे, उसके बाद आप एंड ट्रिप को कंफर्म करेंगे तो आपका ट्रिप एंड हो जाएगा। जैसे ही आपका ट्रिप एंड होगा तो आपके मोबाइल की स्क्रीन पर कस्टमर का बिल बनकर आ जाता है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके मोबाइल की स्क्रीन पर कस्टमर का बिल आ चुका है। तो जो भी कस्टमर का बिल बना है आप कस्टमर से वो बिल लेंगे। अच्छा, अगर आप यहाँ पे बिल की तफसील चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास बिल के साथ एक छोटा सा एरो साइन का बटन बना आ रहा है। तो किराए की तफसील को चेक करने के लिए आप इस एरो साइन को क्लिक करेंगे तो आपके पास किराए की तफसील खुल जाती है। बाज़ औक़ात कस्टमर का किराया ज़्यादा बन जाता है, उस सूरत में मोस्टली ये होता है कि कस्टमर ने पहले से कंपनी को कोई पैसे देने होते हैं। तो अगर कस्टमर को लग रहा है कि उसका किराया ज़्यादा बना है तो आप इस एरो साइन के बटन को दबाकर उसके किराए की तफसील चेक कर सकते हैं। अब जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किराया चेक की तफसील चेक हो चुकी है। अब आपने किराया लेने के लिए कस्टमर से जो भी रकम है वो रकम लेनी है और यहाँ पर आपने वो रकम दर्ज कर देनी है। अगर कोई भी कस्टमर आपको पूरी रकम देता है तो आप पूरी रकम ऐड कर देंगे, लेकिन कुछ कस्टमर्स आपको रकम ज़्यादा दे देते हैं। लाइक अगर वो 234 यहाँ पे बिल नज़र आ रहा है वो आपको इससे ज़्यादा पैसे भी दे सकते हैं। मैं मिसाल देता हूँ कि अगर आपका बिल 234 बना है और कस्टमर आपको 250 रुपया पे कर रहा है तो उस सूरत में आप यहाँ पर 250 ही लिखेंगे, लेकिन अगर कस्टमर ने पूरे पैसे दिए हैं फिर पूरे लिखेंगे। अगर कोई कस्टमर ज़्यादा पैसे देना चाहता है तो आप ज़्यादा पैसे लेके ऐड कर सकते हैं। मैक्सिमम किसी भी कस्टमर के अकाउंट में आप 400 रुपये तक ज़्यादा पैसे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर 234 बिल बना है तो 234 पूरा ऐड करके सबमिट कर देंगे, लेकिन अगर कस्टमर ज़्यादा पैसे पे करता है तो उस सूरत में जो पैसे भी कस्टमर पे करेगा आप यहाँ पर वो पैसे लिखेंगे और उसे एंटर कर देंगे। अब जिस सूरत में आप कस्टमर से ज़्यादा पैसे लेते हैं, जो अजाफी बैलेंस होता है वो कस्टमर के अकाउंट में ऐड कर दिया जाता है। कस्टमर उन्हें अपनी जो मुस्तकबिल में लेने वाली राइड्स हैं उन्हें उनमें इस्तेमाल कर सकता है। अभी हम बात करेंगे कि आपने कस्टमर से बिल ले लिया है, आपकी राइड मुकम्मल हो चुकी है, तो यहाँ तक हमने अपनी राइड को कंप्लीट कर लिया है। तो राइड कंप्लीट होने के बाद आपको सिस्टम आपकी अर्निंग्स दिखा देता है। अब यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं, एक वो कैश होता है जो आप कस्टमर से कलेक्ट कर रहे होते हैं, वो आपकी अर्निंग नहीं होती, उसमें कंपनी का कमीशन कटना होता है। तो कंपनी का कमीशन काट के यहाँ पे आपको आपकी अर्निंग्स नज़र आ रही हैं कि आपने जो अभी राइड ली है उसमें से इतने पैसे आपके हैं, बाकी पैसे कंपनी के हैं। अपनी अर्निंग चेक करने के बाद नीचे आपके पास रेटिंग का ऑप्शन आता है, तो आप कस्टमर को रेट करके फिनिश का बटन दबा के अपनी राइड को कंप्लीट कर सकते हैं। याद रखिए कि किसी भी कस्टमर के लिए अगर आप कोई कंप्लेन करना चाहते हैं तो आप इस रेटिंग के ज़रिए अपनी कंप्लेन को प्रॉपर चैनल के ज़रिए बता सकते हैं। तो कोशिश करें कि हमेशा कस्टमर को सही रेट करें। अगर अच्छा कस्टमर है तो उसे अच्छा रेट करें, अगर कस्टमर अच्छा नहीं है तो उसी के अकॉर्डिंग उसे आप स्टार्स दें। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यहाँ पे अपने अपनी एक राइड मुकम्मल कर ली है। अब मज़ीद हम कुछ पॉलिसीज़ के बारे में बात करेंगे। तो अभी हमने जैसा कि बात की कि हमने एक राइड जो थी उसे एक्सेप्ट किया और कंप्लीट कर लिया। अब ये तो हमारी जो राइड थी वो कैश वाली थी कि आपने राइड को एंड किया, कस्टमर से कैश ले लिया। अब कुछ राइडें हमारे पास ऐसी भी होती हैं जिसमें आपने कस्टमर से कैश नहीं लेना होता। जैसा कि आपके मोबाइल की स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि अगर कोई भी कस्टमर क्रेडिट कार्ड के ज़रिए पेमेंट कर रहा है तो उस सूरत में आपके मोबाइल की स्क्रीन पर बिल शो नहीं होता। जैसा कि अभी जो हमने पहले राइड देखी है उसमें हमारे पास स्क्रीन पे एक बिल बन के आया था। तो जो क्रेडिट कार्ड की राइड होती है उसमें कस्टमर का बिल नहीं बन के आता, बल्कि आपके मोबाइल की स्क्रीन पर लिखा आ जाता है क्रेडिट कार्ड पेमेंट, या लिखा आ जाता है कि कस्टमर पेड बाय क्रेडिट कार्ड। तो क्रेडिट कार्ड वाली राइड में आप कस्टमर से पैसे नहीं लेंगे, उस सूरत में आप राइड को वैसे ही फिनिश कर देंगे। इस राइड के पैसे डायरेक्टली आपके कैप्टन पोर्टल में लग जाते हैं।
कैप्टन पोर्टल के बारे में अभी हम आगे देखते हैं तो आपको मज़ीद इसका पता चल जाएगा। उसके अलावा समटाइम्स ऐसा होता है कि कस्टमर का बिल ज़ीरो बन जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बिल ज़ीरो क्यों बनता है। बिल ज़ीरो उस सूरत में बनता है कि अगर कस्टमर के अकाउंट में पहले से कोई पैसे मौजूद हों और वो न्यू राइड ले और उसका बिल उसके पहले वाले अमाउंट में से कट जाए तो उसका बिल ज़ीरो बन जाता है। तो ज़ीरो वाली राइड में भी आप इसी एरो साइन के बटन को दबाकर बिल की तफसील को चेक कर सकते हैं। तो बिल की तफसील में आपको पता चल जाता है कि इतना बिल बना है, लेकिन वो आपको शो इसलिए नहीं होता क्योंकि कस्टमर ने वो बिल अपनी ऐप के ज़रिए पे कर दिया होता है। तो ज़ीरो वाली राइड में भी आप कस्टमर से कोई पैसे नहीं लेंगे, आप यहाँ पर ज़ीरो लिखेंगे और सबमिट करके अपनी राइड को मुकम्मल कर देंगे। इस राइड के पैसे भी कंपनी आपको डायरेक्टली आपके कैप्टन पोर्टल में लगा देती है। तो दो तरह की राइड्स ऐसी हैं जहाँ पे आप कस्टमर से पैसे नहीं लेंगे, क्रेडिट कार्ड राइड, और जिस राइड में ज़ीरो फेयर बनेगा उस राइड में आप कस्टमर से पैसे नहीं लेंगे। मज़ीद हम बात करते हैं कि अगर आपको ट्रिप कैंसिल करना चाहते हैं तो आपके पास कैंसिल का ऑप्शन भी दिया जाता है। आपको 24 घंटे में नॉर्मली आपको 3 कैंसिलेशन का ऑप्शन दिया जाता है, लेकिन ये यूज़ आपने सिर्फ उस सूरत में करना है अगर आप किसी एमरजेंसी में हैं। अगर आप जानबूझ के बार बार राइड्स को कैंसिल करते हैं या आप राइड्स को एक्सेप्ट नहीं करते तो उससे आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को मसला बनता है और आपकी आईडी ब्लॉक हो सकती है। तो बराए मेहरबानी कैंसिलेशन ज़्यादा ना करें और तभी अपनी ऐप को ऑनलाइन करें जब आपने करीम के साथ काम करना हो। अगर आप काम नहीं करना चाह रहे या आप ठीक नहीं हैं या आपको कोई भी और मसला है तो उस सूरत में आप अपनी ऐप को ऑफलाइन कर दें। अगर आप ऑनलाइन रहने के बावजूद राइड को एक्सेप्ट करके प्रॉपरली कंप्लीट नहीं करते तो करीम की तरफ से आपकी आईडी ब्लॉक कर दी जाती है। अभी हम देखेंगे कि आप अपनी एप्लीकेशन को ऑफलाइन किस तरह से कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने शुरू पे देखा था कि मैंने आपको बताया था कि जब आप ऑनलाइन होते हैं तो आपके मोबाइल की स्क्रीन पर आपका स्टेटस ऑनलाइन शो हो रहा होता है। अगर आप अपनी एप्लीकेशन को ऑफलाइन करना चाहते हैं तो आप इसी ऑनलाइन वाले बटन को दबाएंगे तो आपकी एप्लीकेशन ऑफलाइन हो जाती है। तो जैसे ही आप एप्लीकेशन को ऑफलाइन कर देते हैं तो ऑफलाइन करने के बाद आपका स्टेटस यहाँ पर चेंज हो जाता है और जब भी आप ऑफलाइन होंगे आपको सूरत में राइड नहीं आएगी। एप्लीकेशन को दोबारा ऑनलाइन करने के लिए आप दोबारा से इस ऑफलाइन वाले बटन को दबाएंगे तो आप ऑनलाइन हो जाएंगे। कभी कभार ऐसा होता है कि अगर आप ऑनलाइन हैं, आपको कोई राइड आती है और आप राइड एक्सेप्ट नहीं कर पाए तो राइड मुकम्मल होने के बाद, मिसाल के तौर पे अगर आपको एक राइड आती है, आप उस राइड को एक्सेप्ट नहीं कर पाए, वो राइड मिस हो गई है, तो उसके बाद एप्लीकेशन खुद ब खुद ऑफलाइन हो जाती है। ये एक एप्लीकेशन का अच्छा फीचर है कि अगर आप राइड में मिस कर जाते हैं तो एप्लीकेशन एहतियातन आपकी एप्लीकेशन को ऑफलाइन कर देती है ताकि मज़ीद राइडें मिस होने से आपके परफॉर्मेंस पर कोई फ़र्क ना पड़े। अभी हम बात करेंगे कुछ मज़ीद ऑप्शंस के बारे में। तो आपकी एप्लीकेशन के साइड पे एक होम का बटन आ रहा होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस होम के बटन के अंदर आपके पास मुतअद्दिद जो हैं वो ऑप्शंस आते हैं। उसी में आपका कैप्टन पोर्टल भी नज़र आ रहा है। तो कैप्टन पोर्टल बेसिकली आपका एक खाता बना होता है, आप जो भी काम कर रहे हैं उसकी तफसील आपको कैप्टन पोर्टल के अंदर शो होती है। उसके अलावा यहाँ पे मज़ीद आप देखेंगे तो मैसेजेस का सेक्शन आ रहा है, कंपनी की तरफ से आपको जो भी मैसेजेस आते हैं आप इस सेक्शन में चेक कर सकते हैं। रेफरल का ऑप्शन आ रहा है, रेफरल के ज़रिए आप किसी भी नए आने वाले कैप्टन को रेफ़र कर सकते हैं। हेल्प के ज़रिए अगर आपको किसी भी किस्म की कोई हेल्प चाहिए या आपने अपनी कोई भी इन्फॉर्मेशन अपडेट करनी है तो आप हेल्प सेक्शन के ज़रिए वो कर सकते हैं। सेटिंग में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सेटिंग में आप अपनी एप्लीकेशन का जो है वो पिन कोड अपडेट कर सकते हैं। उसके अलावा आपको मैं बताता चलूँ कि एप्लीकेशन को आप उर्दू में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उर्दू में भी इस्तेमाल करने के लिए आप सेटिंग से एप्लीकेशन की लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। तो उर्दू में इस्तेमाल करने का फ़ायदा ये होता है कि आपके पास सारा कुछ उर्दू में लिखा आ जाता है और आपके लिए पढ़ने में आसानी रहती है। मज़ीद हम बात करेंगे कि रेटिंग और एक्सेप्टेंस रेट क्या होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि राइड के इख्तिताम पर आप कस्टमर को रेटिंग देते हैं, तो इसी तरह कस्टमर आपको भी स्टार्स के ज़रिए रेटिंग दे रहा होता है। तो रेटिंग बेसिकली डिपेंड करती है कि आप कस्टमर को किस तरह की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कोशिश करें कि हमेशा एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड करें ताकि आपकी रेटिंग हमेशा अच्छी रहे। एक्सेप्टेंस रेट का मतलब होता है कि आपको जो भी राइड्स आ रही हैं आपने उसमें से कितने % राइड्स को एक्सेप्ट किया है। अगर आपको एक दिन में 10 राइड्स आती हैं, आप 10 की 10 राइड्स को एक्सेप्ट करते हैं तो आपका एक्सेप्टेंस रेट 100% होगा। अगर आप 10 में से 8 राइड्स को एक्सेप्ट करते हैं तो आपका एक्सेप्टेंस रेट 80% पे आ जाएगा। तो आप कोशिश करें कि आपका एक्सेप्टेंस रेट पूरा ही रहे, लेकिन अगर कभी कभार किसी मसले की वजह से, किसी एमरजेंसी की वजह से थोड़ा बहुत डाउन हो जाता है, उसका नुकसान नहीं होता। अगर मुसलसल ये कम रहे तो उस सूरत में आपकी आईडी ब्लॉक कर दी जाती है। मज़ीद हम बात करेंगे
कि एक्सेप्टेंस रेट और रेटिंग आपके कैप्टन पोर्टल के अंदर ही नज़र आ रही होती है। जब आप कैप्टन पोर्टल को ओपन करते हैं तो वहाँ पर आपकी रेटिंग और आपका एक्सेप्टेंस रेट नज़र आ रहा होता है। मज़ीद इसके अलावा हम बात करते हैं अवेलेबल आवर्स और कंप्लीशन रेट के बारे में। कैप्टन पोर्टल के अंदर ही आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका अवेलेबल टाइम आ रहा है। अवेलेबल टाइम का मतलब है कि आप जो भी टाइम कंपनी के साथ ऑनलाइन रह चुके हैं आपके पास यहाँ पर शो हो रहा होता है। कंप्लीशन रेट का मतलब होता है आपकी शरह तकमील कि आपने जो राइडें एक्सेप्ट की हैं आपने उसमें से कितनी % राइडें कंप्लीट कर दी हैं। तो कोशिश करें कि जो भी राइड्स आप एक्सेप्ट करते हैं उन्हें प्रॉपरली कंप्लीट करें। अगर कभी कभार किसी सूरत में कस्टमर कोई राइड कैंसिल कर देता है तो उससे भी आपका कंप्लीशन रेट कम हो जाता है। तो कोशिश करें कि आप अपनी गलती की वजह से कोई भी राइड जो है उसे अनकम्प्लीट ना छोड़ें। अगर कस्टमर कभी कभार किसी गलती की वजह से राइड को कंप्लीट नहीं करता तो उसका नुकसान आपको नहीं होता। मज़ीद हम बात करेंगे कि कैप्टन पोर्टल के अंदर आपकी सारी राइडों की डिटेल आ रही होती है। तो आप ये कैप्टन पोर्टल का इनसाइड व्यू देख रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी राइड्स आ रही हैं। तो अभी मैं यहाँ पे आपको राइड्स चेक करने का थोड़ा सा तरीका बता देता हूँ। राइड्स में आपको बताया जाता है कि आपकी किस दिन की राइड है, साथ आपकी तारीख लिखी होती है और राइड का टाइम लिखा होता है। उसके बिल्कुल नीचे राइड की बुकिंग आईडी लिखी होती है। तो याद रखिए कि हर राइड के 2 फेयर बनते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक फेयर वो होता है जो आपके मोबाइल की स्क्रीन पर शो होता है, जो आप एंटर करते हैं वो आपका एक्चुअल फेयर होता है। उसमें से कुछ हिस्सा कंपनी का होता है, कुछ हिस्सा आपका होता है। तो आप देखेंगे जैसे अभी हम ये राइड देखते हैं तो इस राइड में हमारा यहाँ पे 78 रुपये किराया बना है, लेकिन इस 78 का 29% कटने के बाद आपको 51 रुपये मिले हैं। तो याद रहे कि जो सुर्ख रंग में अमाउंट आ रही है ये वो अमाउंट है जो आपने कस्टमर से रिसीव की है, और उसके ऊपर जो आपके पास काले रंग में अर्निंग आ रही है, वो काले रंग में अमाउंट आ रही है, वो आपकी अर्निंग है। तो हर राइड के 2 किराए बनते हैं। एक किराया वो बनता है जो आप कस्टमर से रिसीव करते हैं, दूसरा किराया वो बनता है जो आपकी अर्निंग होती है। तो इस चीज़ को लाजमी साथ साथ देखते रहें। मज़ीद अगर आपको किसी भी राइड में कोई मसला है तो आप राइड ख़त्म होने के बाद भी उसकी कंप्लेन कर सकते हैं। आपके पास राइड की कंप्लेन करने के 2 ऑप्शंस हैं। आप हेल्पलाइन पर भी कॉल कर सकते हैं और आप राइड ख़त्म होने के बाद अपनी ऐप के ज़रिए भी उसकी रिपोर्ट कर सकते हैं। अब चूँकि जो हेल्पलाइन है उस पर कॉल सिर्फ राइड के दौरान मिलती है, राइड के बाद कॉल नहीं मिलती। तो आप राइड ख़त्म होने के बाद अपने कैप्टन पोर्टल में जाके अपनी राइड को ओपन करके उससे कंप्लेन कर सकते हैं। अब कंप्लेन कैसे करेंगे मैं आपको यहाँ पे उसका तरीका बताने लगा हूँ, आपने ज़रा गौर से समझना है। जैसा कि आपके सामने अभी एक राइड आ रही है, तो आप देख सकते हैं कि ये राइड आ रही है, हम इस राइड की कंप्लेन करना चाहते हैं। तो इसके लिए आप सबसे पहले इस राइड को क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस राइड को क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी राइड की सारी तफसील आ जाती है। तफसील में आपका डिस्टेंस, आपका टाइम और सारी चीज़ें यहाँ पे बड़ी तफसील में बता दी जाती हैं। इसी तफसील में आप यहाँ पे इख्तिताम पर देख सकते हैं, स्क्रीन के आखिर पर एक डिस्प्यूट का बटन आ रहा है। अगर आप ऐप को उर्दू में इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर तनाज़ा लिखा हुआ आएगा। तो यहाँ पर आप अपनी राइड का डिस्प्यूट करेंगे अगर आपको कोई भी मसला है। तो डिस्प्यूट करने के लिए जब आप इस बटन को प्रेस करेंगे तो इस बटन को प्रेस करने के लिए एप्लीकेशन आपसे कंफर्म कर रही है कि आपको किस तरह का मसला दरपेश है। अगर आपका डिस्टेंस के हवाले से कोई मसला है तो आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी ऐसा मसला है जो आपका यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, आप अपना मसला रिकॉर्ड करके या लिख के बताना चाहते हैं, तो आपके पास जो सेकंड ऑप्शन आ रहा है आई विल एक्सप्लेन इट विद टेक्स्ट और वॉइस रिकॉर्डिंग, के मैं अपना मसला बोल के या लिख कर बताना चाहता हूँ। तो जैसे ही आप इस बटन को प्रेस करते हैं आपके पास नीचे ऑप्शन आ जाता है, आप यहाँ पर अपना मसला रिकॉर्ड भी कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं। रिकॉर्ड करके या लिख के जब आप अपना मसला यहाँ पर सबमिट कर देते हैं तो ये मसला कंपनी तक पहुँच जाता है और 24 घंटे के अंदर अंदर आपको इसका रिप्लाई दिया जाता है। इसका रिप्लाई आपको इस मैसेजेस वाले सेक्शन में दिया जाता है। मैंने आपको शुरू पे भी दिखाया था कि ये जब आप होम का बटन दबाते हैं कोने से तो आपके पास यहाँ पर जो मैसेजेस वाला सेक्शन आता है, इसी के अंदर आपको आपकी राइड के डिस्प्यूट का जवाब दिया जाता है। तो आप जिस भी राइड का डिस्प्यूट करते हैं आप बर वक्त उसका रिप्लाई चेक कर सकते हैं। वो मैक्सिमम 24 घंटे के अंदर आपको उस राइड का जवाब मिल जाता है। मज़ीद हम यहाँ पर बात करेंगे कि कभी कभार आपका ट्रिप पेंडिंग में चला जाता है। अब पेंडिंग ट्रिप क्यों जाता है? अगर आप यहाँ पे, मैं सबसे पहले आपको दिखा दूँ कि पेंडिंग ट्रिप किस तरह लिखा आता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका एक ट्रिप है 26 नवंबर का,
और आपका ये पेंडिंग में जा रहा है। तो पेंडिंग में ट्रिप उस सूरत में जाता है अगर राइड के दौरान आपका मोबाइल फ़ोन बंद हो जाता है, या आपका इंटरनेट सही तरीके से नहीं चलता, या राइड के दौरान कोई भी और मसला आ जाता है जिसकी वजह से आपकी एप्लीकेशन सही तरह से वर्किंग नहीं करती, तो उस सूरत में सिस्टम खुद ब खुद आपका ट्रिप पेंडिंग में डाल देता है। तो जो भी ट्रिप आपका पेंडिंग में चला जाता है वो ट्रिप खुद ब खुद 24 घंटे के अंदर वेरीफाई हो जाता है, और वेरीफाई होने के बाद उसकी अमाउंट वहाँ पर सही से आ जाती है। अगर ट्रिप वेरीफाई होने के बाद आपको लगता है कि ट्रिप सही तरह से वेरीफाई नहीं हुआ तो आप अगेन उसका डिस्प्यूट कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपका ट्रिप वेरीफाई होकर सही हो जाता होता है, और ये काम तकरीबन 24 घंटे के अंदर अंदर हो जाता होता है। मज़ीद हम बात करते हैं कि आप कंपनी को किस तरह से अमाउंट जमा करवा सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि आपका कंपनी के साथ कमीशन बेस काम है, तो जो भी आप कमाएंगे उसमें से 25% कंपनी लेती है, 4% गवर्नमेंट लेती है, तो आपका 29% का टैक्स कटता है। तो आपने जो भी राइड्स लेनी है हर राइड में आपका 29% कट रहा होता है, और आपको जो भी नेगेटिव कैश की लिमिट दी जाती है उस लिमिट के पूरा हो जाने के बाद आपको वो पैसे कंपनी को जमा करवाने पड़ते हैं। तो कंपनी को वो पैसे जमा करवाने के लिए आप अपनी ईजी पैसा ऐप को ख़ुद भी यूज़ कर सकते हैं, और आप किसी भी ईजी पैसा की आउटलेट पे जाके आप उनसे भी वो पैसे जमा करवा सकते हैं। कोशिश करें कि ऑफ़िस में जो भी नुमाइंदा बैठा है आप ईजी पैसे के ज़रिए पैसे जमा करवाने का तरीका उससे पूछ लें, और आप इसे अपनी एप्लीकेशन के ज़रिए ख़ुद पे करें, ताकि कभी कभार अगर आपको किसी एमरजेंसी की सूरत में पैसे पे करना पड़ते हैं तो आप इन पैसों को ख़ुद से पे कर सकें। मज़ीद हम बात करते हैं कैप्टन रेटिंग की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप कस्टमर को रेटिंग देते हैं, कस्टमर आपको रेटिंग देता है, तो बहुत सारे फ़ैसले आपकी रेटिंग की बुनियाद पे हो रहे होते हैं। तो अगर आपकी रेटिंग अच्छी है तो उस सूरत में आपकी आईडी ब्लॉक नहीं होती और आपको और भी किसी किस्म का मसला दरपेश नहीं होता। अगर आपकी रेटिंग मुसलसल कम रहती है या आपकी बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आती हैं तो कंप्लेंट्स की सूरत में आपकी आईडी रेटिंग की वजह से भी ब्लॉक कर दी जाती है। तो कोशिश करें कि अपनी रेटिंग को हमेशा अच्छा रखें। अब रेटिंग किस तरह से अच्छी रह सकती है? रेटिंग को अच्छी रखने के लिए अगर आप एक अच्छी कस्टमर सर्विस देंगे तो आपको अच्छी रेटिंग मिलेगी। अब अच्छी कस्टमर सर्विस में क्या चीज़ें आती हैं कि आप हर वक्त अच्छा लिबास पहनें, साफ़ सुथरा लिबास पहनें, सीट बेल्ट पहन के गाड़ी चलाएं, गाड़ी में पानी ज़रूर रखें, गाड़ी साफ़ रखें और गाड़ी से किसी भी किस्म की स्मेल नहीं आनी चाहिए। उसके अलावा जब गाड़ी में बच्चे हों तो उनका ख़ास ख्याल रखें, गाड़ी को तेज़ ना चलाएं, जो रोड की स्पीड लिमिट है उसका ख़ास ख्याल रखें। मज़ीद अगर हम देखते चलें कुछ और चीज़ें हैं जो आपकी सर्विस को मज़ीद बेहतर बनाती हैं। वो क्या है कि कस्टमर की लोकेशन पर पहुंचकर कस्टमर का वेट करें। अगर कस्टमर आप किसी ऐसी जगह पे खड़े हैं जहां पर रश है, कस्टमर को नहीं पता चल रहा, तो आप गाड़ी से बाहर निकल के खड़े हो जाएं ताकि कस्टमर को पता चल जाए। उसके अलावा कस्टमर को वेलकम करें, कस्टमर के लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोल लें, और अगर कस्टमर कोई ज़ाइफ़ हैं या कोई लेडीज़ हैं, सामान ज़्यादा है, तो आप सामान गाड़ी में रखवाने में उनकी मदद कर सकते हैं। उसके अलावा जब तक कस्टमर न के गाड़ी में कोई मौसीकी वगैरह ना चलाएं, गाड़ी में खुशबू होनी चाहिए, सिगरेट नोशी ना करें। उसके अलावा अंदर और बाहर से आपकी गाड़ी साफ़ सुथरी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें एक अच्छी कस्टमर सर्विसेज में आती हैं। ये ज़रूरी नहीं है, ये अगर आप इन्हें कहें कि ये फ़र्ज़ हैं तो फ़र्ज़ नहीं होती, लेकिन एक अच्छी कस्टमर सर्विस में ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि अखलाकी तौर पर बेहतर हैं। अगर आप इन चीज़ों को करेंगे तो इंशाल्लाह आपको इनका फ़ायदा होगा। मज़ीद हम सर्विस जोन की बात करते हैं तो मुल्तान शहर के अंदर हमारी सर्विस अवेलेबल है। 24 घंटे में आप किसी भी टाइम पे ऑनलाइन होकर हमारी सर्विस को यूज़ कर सकते हैं। मज़ीद अभी ये ऑप्शन जो स्पेसिफ़िकली जो लोग गाड़ी चला रहे हैं उनके लिए ऑप्शन है कि जैसे कि मुल्तान में हमारे पास गाड़ी में 2 कैटेगरीज़ हैं, गो और बिज़नेस। तो चूँकि गो का किराया कम होता है, तो अगर आपके पास बिज़नेस की गाड़ी है, बिज़नेस पे आपको लगता है कि आपको राइड कम आ रही है, तो आप बिज़नेस की गाड़ी पे गो की राइड भी ले सकते हैं। तो बिज़नेस की गाड़ी पे गो की राइड लेने के लिए आप अपनी एप्लीकेशन की सेटिंग्स से ये ऑप्ट इन का ऑप्शन जो आ रहा होता है इसे ऑन कर सकते हैं। अगर आप इस ऑप्शन को ऑन करेंगे तो आपको बिज़नेस और गो दोनों की राइड्स मिलेंगी। अगर आप इस ऑप्शन को ऑफ़ रखेंगे तो सिर्फ आपको बिज़नेस की राइड मिलेगी। तो याद रखें कि ये ऑप्शन सिर्फ बिज़नेस वाले कैप्टन्स के लिए है। गो वाले जो कैप्टन्स हैं उनकी गाड़ी सिर्फ गो की कैटेगरी में चलेगी, वो कैप्टन्स इस ऑप्शन को अवेल नहीं कर सकते। मज़ीद हम बात करेंगे कि टाइप ऑफ बुकिंग्स, कि बुकिंग की दो तरह की होती हैं। अब नॉर्मल रूटीन में आप जो काम कर रहे होते हैं वो आपकी नो बुकिंग होती है कि आपको राइड आती है और आपको उसी टाइम कस्टमर को पिक करके ड्रॉप करना होता है। लेकिन बाज़ औक़ात आपको लेटर बुकिंग भी प्रोवाइड की जाती है।
अब लेटर बुकिंग में क्या होता है कि लेटर बुकिंग में आपको टाइम से कुछ देर पहले राइड असाइन कर दी जाती है। अब मुल्तान से नॉर्मली जो दूसरे शहरों की राइडें होती हैं वो लेटर बुकिंग में आती हैं, वो आपको टाइम से कुछ देर पहले असाइन कर दी जाती हैं। उसके लिए आपको हेल्पलाइन से भी कॉल आ जाती है और आपकी एप्लीकेशन पर वो राइड भी आ जाती है। तो लेटर बुकिंग में स्पेसिफ़िकली जो कुछ कैप्टन असाइन होते हैं, तो जो भी कैप्टन आउट ऑफ सिटी के लिए अपनी बिज़नेस की गाड़ी चला रहे हैं, आउट ऑफ सिटी के लिए उन्हें लेटर बुकिंग मिलती है। तो लेटर बुकिंग का भी ख़ास ख्याल रखें। अगर आप लेटर बुकिंग में चलाना चाहते हैं तो कोशिश करें कि लेटर बुकिंग में अच्छे तरीके से चलाएं। इसमें पॉलिसीज़ पे थोड़ी सख्ती होती है। तो लेटर बुकिंग में क्योंकि आपको कस्टमर बहुत कम मिल रहे होते हैं, अभी हफ्ते में 1 बार या 2 बार, इससे ज़्यादा बार भी आपको आउट ऑफ सिटी की राइड मिल सकती है। तो लेटर बुकिंग में ख़ास ख्याल रखें कि कस्टमर का एक्सपीरियंस कभी भी बुरा नहीं होना चाहिए। मज़ीद हम बात करेंगे कि जब आप करीम के साथ रजिस्टर्ड होते हैं तो आप सभी की नादरा वेरिफिकेशन और पुलिस वेरिफिकेशन होती है। तो ये बिल्कुल गवर्नमेंट की तरफ से हो रही होती हैं, जो कि लाजमी है गवर्नमेंट की तरफ से, और कंपनी ये चीज़ें कर रही होती है। तो नादरा वेरिफिकेशन में आप याद रखिए कि जब भी आप रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो रजिस्टर्ड होने के बाद पहले 15 दिन के अंदर आपके कैप्टन पोर्टल से 500 रुपया कटता है, जिसमें आपकी 250 रुपये में नादरा वेरिफिकेशन होती है और 250 रुपये में आपकी पुलिस वेरिफिकेशन होती है। तो अगर वेरिफिकेशन के दौरान कोई भी किसी भी कैप्टन का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड निकल आ जाए या कुछ और मसला बन जाए तो उस सूरत में आपकी आईडी को फ़ौरन ब्लॉक कर दिया जाता है। मज़ीद हम बात करेंगे सिटिंग कैपेसिटी के हवाले से। तो गाड़ी में आप 4 पैसेंजर बैठा सकते हैं और बाइक पे आप 1 पैसेंजर बैठा सकते हैं। इससे ज़्यादा पैसेंजर बैठा के अगर आपको लगता है कि मैनेज हो सकता है तो आप इससे ज़्यादा भी बैठा सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि मैनेज नहीं हो सकता तो आप इस जो सिटिंग कैपेसिटी की लिमिट है इसे फॉलो करेंगे। अगर कस्टमर इस चीज़ पे एग्री ना करे तो आप कस्टमर को प्रेफर करें कि वो हेल्पलाइन पे बात करें, तो हेल्पलाइन वाले खुद ही कस्टमर को इस चीज़ के बारे में गाइड कर देंगे। मज़ीद यहाँ पे हम बात करते हैं हेल्पलाइन के हवाले से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास 2 तरह की हेल्पलाइंस आ रही हैं। सबसे पहली हेल्पलाइन आ रही है 042345000345। तो सबसे पहले तमाम कप्तान हज़रात इस हेल्पलाइन को अपने मोबाइल में सेव कर लें। राइड के दौरान अगर आपको किसी भी किस्म का कोई मसला आता है, आप नुमाइंदे के साथ बात करना चाहते हैं, तो आप इस हेल्पलाइन के ज़रिए नुमाइंदे के साथ बात कर सकते हैं। इसके बिल्कुल नीचे आपके पास एक दूसरी हेल्पलाइन नज़र आ रही है। तो ये जो दूसरी हेल्पलाइन है 0423230066, ये हेल्पलाइन कस्टमर के साथ रब्ता करने के लिए होती है कि अगर आप राइड के दौरान राइड कर रहे हैं और आप कस्टमर के साथ डायरेक्ट रब्ता करना चाह रहे हैं तो आप इस हेल्पलाइन पर रब्ता करेंगे तो आपकी कॉल डायरेक्टली कस्टमर को मिला दी जाती है, आप कस्टमर के साथ भी बात कर सकते हैं। मज़ीद सबसे अहम बात आपको बताते चलें कि करीम में काम करते हुए किसी और की आईडी चलाना कानूनन जुर्म है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगर आपकी अपनी आईडी है तो आपकी आईडी पे आपकी पिक्चर लगती है। अगर कोई दूसरा बंदा आपकी आईडी को चलाता है, कोई कस्टमर कंप्लेन कर देता है तो उस सूरत में आपकी आईडी को परमानेंट ब्लॉक कर दिया जाता है। इसके अलावा जो आपकी एप्लीकेशन है उसमें फेस वेरिफिकेशन का ऑप्शन आ रहा होता है, तो आपकी आईडी पे हमेशा फेस भी वेरीफाई हो रहा होता है। तो कोशिश करें कि अपनी आईडी खुद चलाएं ताकि आपकी किसी भी कंप्लेन की वजह से आईडी परमानेंट ब्लॉक ना हो। इसके अलावा हमारे पास कुछ मज़ीद फ्रॉड्स होते हैं जिन पे आपकी आईडी ब्लॉक हो सकती है। उसमें अगर आप GPS टेम्परिंग करते हैं, यानी कि अगर आप मैप का गलत इस्तेमाल करते हैं, या फाइनेंशियल फ़्रॉड करते हैं। फाइनेंशियल फ़्रॉड का मतलब है कि अगर आप किसी भी कस्टमर से ज़्यादा किराया लेते हैं या ज़्यादा किराए की डिमांड करते हैं तो ये आपका फाइनेंशियल फ़्रॉड में मार्क हो जाता है। अगर आप किसी भी कस्टमर के साथ पैसों के लेन देन में हेर फेर करते हैं या आप मैप को गलत इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा अगर आप फेक राइड्स करते हैं। फेक राइड्स क्या होता है कि अगर आप किसी कस्टमर से जानबूझ के राइड रिपीट करवाते हैं, जानबूझ के राइड लेते हैं, तो वो फेक राइड्स होती हैं। तो फेक राइड्स करते हैं या इस तरह की कोई भी डिफरेंट वायलेशंस हैं, अगर आप किसी भी किस्म के वायलेशन करते हैं तो उस सूरत में आपकी आईडी को करीम की प्लेटफॉर्म से परमानेंट हटा दिया जाता है, आपकी आईडी परमानेंट ब्लॉक कर दी जाती है। और अगर कोई मज़ीद संगीन मसला हो तो उसकी सूरत में आप पर FIR भी हो सकती है। तो कोशिश करें कि करीम के साथ काम करते हुए किसी भी किस्म के फ़्रॉड को ना करें। जब आप मार्केट में निकलते हैं तो बहुत सारे लोग मार्केट में पहले से फ्रॉड कर रहे होते हैं, वो आपको किसी भी तरह अपनी तरफ इन्फोर्स करते हैं कि आप भी उस चीज़ को अवेल करें, फ्रॉड करें। तो आप कोशिश करें कि किसी भी मार्केट में किसी भी ऐसे पर्सन की बात आप ना मानें जिससे आप नहीं जानते। इसके अलावा किसी भी अननोन पर्सन को अपना मोबाइल फ़ोन न दें।
समटाइम कोई अननोन पर्सन आपसे आपका मोबाइल फ़ोन लेकर उसमें सेटिंग्स को चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको ये मसाइल पेश आते हैं। तो फ़्रॉड से बचना आपकी ज़िम्मेदारी है, और अगर कोशिश करें कि आपको लगे कि आपको कोई जानने वाला फ़्रॉड कर रहा है तो आप उसे फ़्रॉड से रोकें। मज़ीद आज तक के लिए इतना ही। अगर आपका मज़ीद कोई क्वेश्चन है तो हमारा यहाँ पर जो भी नुमाइंदा मौजूद है आप उससे अपना सवाल पूछ सकते हैं। मज़ीद जो है अगर कोई भी मसला आता है तो आप ट्रेनिंग दोबारा भी ले सकते हैं। ट्रेनिंग का लिंक आपको ऑनलाइन भी मिल जाता है, आप ऑनलाइन भी ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो कोशिश करें कि जो सारी चीज़ें आपको ट्रेनिंग में बताई गई हैं इन पर अमल करें। अस्सलामु अलैकुम।